प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल उपनिषदों के विषय में चर्चा की थी और अब हम ईशावास्य उपनिषद अथवा ईशोपनिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। नाम व परिचय। ईशा इस तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण इस उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा जाता है। इसका नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रारंभ ईशावास्य पद के द्वारा हुआ है। इन दो नामों के अलावा इसका तृतीय नाम वाजसनेयोपनिषद भी है, क्योंकि इसमें वाजसनेय संहिता यानी यजुर्वेद का 40वां अध्याय इससे यह उद्धृत किया गया है। यजुर्वेद की दो संप्रदाय है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, मध्यान्ह और काण्व। दोनों में ही 40-40 अध्याय हैं। काण्व संहिता का 40वां अध्याय ही वस्तुतः ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद कहलाता है। ईशावास्य का देवता आत्मा है, छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप है किंतु मुक्त है। 13 मंत्र अनुष्टुप छंद में है और 5 मंत्र त्रिष्टुप छंद में है। इस प्रकार अनेजदेकम मंत्र का त्रिष्टुप छंद है, सपर्यगात का जगती छंद और वायुर्नील का मंत्र का यजुः गद्य छंद है। अब विषय की दृष्टि से यदि हम ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो ईश उपनिषद सबसे छोटी है, किंतु तत्व ज्ञान और अर्थ की गंभीरता की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ है। अणुरणयान महतो महियान इसके विषय में कहा जाता है, अर्थात अणु से अणु और महान से महान है। इस उपनिषद में सरल व रोचक शैली में ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुखों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का यथार्थ और अयथार्थ का समन्वय, आदर्श व्यवहार का एक सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ईश उपनिषद के प्रथम 2 मंत्र ईशावास्यमिदं और कुर्वन्नेवः कर्मापि जीवन का समग्र दर्शन मानव समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रथम मंत्र में जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। ईश आत्म तत्व और जगत सृष्टित्व के संबंध का निरूपण है। प्रथम मंत्र के प्रथमार्ध में जीवन लक्ष्य की घोषणा है। ईश आत्म तत्व जगत में ओतप्रोत है, अतएव जगत को छोड़कर भागने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता, भागने से भगवान नहीं मिलता। जगत के भीतर प्रवेश कर देखने से ही ईश आत्म तत्व के दर्शन संभव है। किस प्रकार जगत में रहा जाए इसकी विधि भी इसमें बतलाई गई है। तेन त्यक्तेन भुंजितः, जगत में न डूब जाओ और न जगत से भाग खड़े हो, बल्कि त्याग भाव से, लोभ वृत्ति के परित्याग से, निष्काम भाव से जगत में रहने का उपदेश इस मंत्र में दिया गया है। आवश्यकता अनुसार ही संसार के विषय वस्तु के ग्रहण की व्यवस्था है। निष्काम कर्म का बीज इस मंत्र में विद्यमान है। सांख्य दर्शन का यह उद्गम स्थल है एवं यम नियम अष्टांगिक योग का भी आधार है। अब इस प्रकार से द्वितीय मंत्र में भी विचार को आचार में उतारने का आदेश है। आवश्यकता अनुसार ही विषय वस्तु के गुण की व्यवस्था है। ज्ञान कर्म का विचार आचार विचार सिद्धांत प्रयोग का बहुत ही सुंदर इसमें समन्वय है। ज्ञान कर्म के बिना निष्फल है, कर्म ज्ञान के बिना व्यर्थ है। ज्ञान और कर्म के समुच्चय अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समुच्चय ज्ञान पूर्वक कर्म व वैदिक मार्ग है। यही सनातन धर्म कहा गया है। तो इस प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, संसार के सभी भोग्य पदार्थ परमात्मा के ही है। मनुष्य का अधिकार केवल आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जाए, यह इसमें बहुत बलपूर्वक कहा गया है। इस उपनिषद के द्वितीय भाग 4 से 8 मंत्र तक ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों का वर्णन है। ब्रह्मा सबसे दूर, सबसे पास, सबसे अधिक सूक्ष्म, सर्वाधिक महान एवं सर्वव्यापक है, इस प्रकार कहा गया है। आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद शोक मोह आदि का विनाश हो जाता है और वह परब्रह्म परमात्मा अपने में पूर्ण निर्लेप और विशुद्ध है। वह सर्वज्ञ, स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, प्रांत दृष्टा तथा समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठाता है, निराकार है। इस प्रकार से प्रत्येक मंत्र में एक आध्यात्म का चिंतन इसमें किया गया है, जो बहुत ही रोचक ढंग से किया गया है। तो संक्षेप में यह कह सकते हैं हम कि ईशोपनिषद के 18 मंत्र शक्ति एवं पुरुषार्थ परक है। ईश उपनिषद शक्ति सूचक है। यह मनुष्य को भौतिक
और आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर होने की प्रेरणा प्रदान करता है। इन दोनों शक्तियों की पुष्टि एवं उनके समुचित उपयोग से ही मानव जीवन पूर्ण, सफल एवं सार्थक हो सकता है।